हाँ साथियों नमस्कार। गोमती कट सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल में हिमालय का नदियों के अनुसार विभाजन, विभिन्न नदियों के द्वारा जो हिमालय का विभाजन किया गया है उनको किस किस हिमालय के नाम से जाना जाता है उसके विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। देखिए सबसे मुख्य चीज है कि हम आपको हिमालय के विषय में बता रहे थे। जो भारत का विभाजन था उच्चावच के आधार पर हिमालय बता दिए, मैदान बता दिए, द्वीप बता दिए हैं, तटवर्ती मैदान बता दिए हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार बताया हुआ, उसका वीडियो अगले में देंगे। आज हम आपको हिमालय का नदियों के अनुसार विभाजन, जो मुख्य टॉपिक है कि नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न बनता है, जैसे हम आपको बताए हैं कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले का है। महान, मध्य और शिवालिक के विषय में हमने आपको बताया कि किसमें क्या चीजें हैं, क्या प्रश्न बन सकता है। आज हम नदियों के अनुसार हिमालय के विभाजन, तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 4 भागों। ये कौन कौन से हैं? पहले हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, और मैप हम जैसे बनाते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए, समझने के लिए। आप एटलस लेकर मैप को कायदे समझ लेंगे। उसके बाद हम एक एक हिमालय में क्या क्या मुख्य चीजें एग्जाम में आते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए जैसे आप हिमालय के विषय में हम आपको बताएं कि जैसे हिमालय के विषय में हम आपको बताएं, मान लीजिए हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है। इसी तरह हिमालय की स्थिति है। अब ये हमारा हिमालय है। अब जब हिमालय नदियों का हम आप पढ़े थे, जिसमें महानदी पढ़े थे, प्रायद्वीपीय नदी है, हमने सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, काली नदियों के विषय में। तो अब आप समझिए कि सबसे पहले जैसे है सिंधु नदी, इसको आप समझिए सिंधु नदी। हिमालय से इसको आप समझिए सिंधु नदी, ये आपकी सिंधु नदी हो गई। फिर आपकी यहां से सिंधु और सतलज मिली है, सतलज, सिंध, सतलज, आपकी काली नदी, काली, तीस्ता, और फिर आपकी ये नदी जो है इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, इसी का नाम दिहांग भी है, हमने आपको बताया है, और सांगपो, चाइना में तिब्बत पठान सांगपो है, अरुणाचल दिहांग है, और असम में ब्रह्मपुत्र। तो ये नदियों का विभाजन है। इसको आप अगर समझेंगे कि ये हमारी सिंधु नदी है, ये आपका सतलज नदी है, ये आपकी काली है, ये आपकी तीस्ता है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र, 4 है। अब इसके अनुसार चारों हिमालय का अलग अलग नामकरण किया गया। सबसे पहले पंजाब, ये कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय है। ये कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं। फिर नेपाल हिमालय, और फिर अंत में आपका असम हिमालय। इतना अगर आप चारों चीजें आप कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। यह प्रश्न बनेगा कि पंजाब हिमालय, पहला प्रश्न नदियों के अनुसार हिमालय कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप 4 भाग बताएं, और किन नदियों के किन भागों में बांटा गया है? पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा आप हल कर लेंगे। अब प्रश्न बनेगा पंजाब हिमालय की नदी के बीच में है सिंधु और सतलज,
कुमाऊं सतलज और काली, नेपाल काली और तीस्ता, असम तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, दिहांग सांगपो, जो भी ऑप्शन है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि हमको सिंध इधर पश्चिम साइड सिंध नदी लास्ट है, उधर आपका ब्रह्मपुत्र लास्ट है, दोनों हो गया है। सिंधु का जो पंचगंगा, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो सिंधु का जो सिंधु तंत्र है उसमें सतलज नदी है, सतलज लास्ट हो जाती है। एपी हिमालय का पंजाब हिमालय, पंजाब के बाद आपको काली हिमालय, काली पर कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं सतलज और काली, उसके बाद नेपाल काली और तीस्ता, फिर असम तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। अब एक एक विषय में आपको महत्वपूर्ण चीजें आप जान लें। देखिए, सबसे मुख्य चीज आप ये समझिए कि पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किसके बीच में है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंधु और सतलज की। इसका फैलाव 560 किलोमीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी व्याख्या जानने की पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर चौड़ा हुआ और 560 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। कितना इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई जो है वो 250 से 400 किलोमीटर तक। आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि यह पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। कितनी, 560 किलोमीटर की दूरी में, और इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है। और जो प्रश्न बनता है इसमें से कि पीर पंजाल किस हिमालय में है, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय में है, और जास्कर, ये दोनों पर्वत श्रेणियां हैं। किस हिमालय में है, ये पंजाब हिमालय में। प्रश्न बनेगा, जैसे हम आपको बताए थे, अगर प्रश्न बनता है कि पीर पंजाल किस हिमालय में है, ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, आप मध्य हिमालय लगाएंगे। लेकिन अगर बनता है कि पीर पंजाल पंजाब हिमालय में है, कुमाऊं हिमालय में है, नेपाल हिमालय में है, असम हिमालय में है, तो आप पंजाब हिमालय, दोनों हिमालय का बंटवारा कि उनके पहाड़ों का जो लेयर है उसके अनुसार कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और नदियां किस हिसाब से बांटती हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं। क्योंकि पता लगा हमने महान, लघु, शिवालिक बताया, एग्जाम आ गया जास्कर श्रेणी किस हिमालय में है, और ऑप्शन आ गया ट्रांस, महान, मध्य और लघु, तो आप तो मध्य लगा लेंगे। लेकिन अगर पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम आ गया तो मामला फंसेगा, तो इसलिए पंजाब हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में इस कितने हैं, 320 किलोमीटर की दूरी फैला। किलोमीटर जानते रहिए, कम प्रश्न बनता है, कौन सी श्रेणियां पाई जाती ज्यादा बनता, लेकिन जानते रहिए, कम से कम एक ऑप्शन पता लगा कि प्रश्न आ ही जाए। और उत्तराखंड स्टेट पहले उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड 2000 में अलग होके उत्तराखंड राज्य कुमाऊं हिमालय में, कुमाऊं हिमालय फैला हुआ है, कुमाऊं हिमालय फैला हुआ। अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का विस्तार किस हिमालय में है, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है उत्तराखंड, किस हिमालय में है, कुमाऊं, उसको कुमाऊं बेल्ट भी कहा जाता है। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पर्वत शिखर भी हैं। कौन कौन से, जो प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अब उत्तराखंड पूरा फैला हुआ है, तो उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण शिखर हैं, नंदा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, ये जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं। केदारनाथ, देखिए इसमें द्वार खुला हुआ, लोग दर्शन करने जा रहे हैं। केदारनाथ, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल, ये सब पर्वत शिखर कुमाऊं हिमालय में। अगर आप कॉन्सेप्ट के रूप में जानते रहेंगे कि उत्तराखंड कुमाऊं में है, तो उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सब कहाँ है,
उत्तराखंड में ये भी बन गया। और किस हिमालय में है? कुमाऊं हिमालय। और फिर नेपाल हिमालय ये काली से तीस्ता के बीच में है, 800 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर दूरी में? 800 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यहाँ चौड़ाई थोड़ा कम है, यहाँ चौड़ाई जो है सबसे ज्यादा चौड़ाई चौड़ाई की कमी यही है। लेकिन इसकी एक विशेषता है, सर्वोच्च शिखर जो है, चौड़ाई की कमी है लेकिन सर्वोच्च शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सर्वोच्च शिखर इसी में, सर्वोच्च शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, ये तीनों जो है ये नेपाल हिमालय में है, क्योंकि ये चोटियां जो है कि नेपाल हिमालय का भाग है। तो अब आप समझ लें कि अगर ये बनता है माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है, तो आप लगाएंगे महान हिमालय में, मैकालू महान हिमालय में, कंचनजंगा महान हिमालय में। लेकिन अगर इस हिसाब से पूछता है नदियों के अनुसार तो इसको नेपाल हिमालय में लगाएंगे। तो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर इसी में है। अब पता है आपका असम हिमालय लास्ट, ये आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ध्यान या शंकु जो भी ऑप्शन में रहे, ये लगभग 720 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, 720 किलोमीटर की दूरी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट दूरी जैसे जानते हैं 560, 320 है, 800, 720, जो भी गूगल शोध या जो भी अथेंटिक किताब उसके शोध के अनुसार इसको आपको बता दिया गया है। ये आप जानते रहिए, हो सकता है कि कथन कांड में इस तरह प्रश्न बने, लेकिन जो श्रेणियां हैं, जो शिखर है, जो सर्वोच्च शिखर है, इस तरह से उसमें ज्यादा बनते कौन कहाँ पर है। और हिमालय की ऊंचाई यहाँ पुनः कम हो जाती है, हिमालय की ऊंचाई यहाँ कम होने लगती है, हिमालय की ऊंचाई जो है यहाँ कम होने लगती है। ये रहा आपका विभाजन। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लें कि हिमालय सिंध, सतलज, तीस्ता, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल, असम, सिंध, सतलज, पंजाब हिमालय, सतलज, काली, कुमाऊं, काली, तीस्ता, नेपाल, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, असम। ये आपको क्लियर हो गया। इसकी 560 किलोमीटर दूरी है, चौड़ाई 250 400, इसकी 320 किलोमीटर। यहाँ नेपाल हिमालय की जो है दूरी 800 किलोमीटर, चौड़ाई कम होती है। फिर यहाँ दूरी 720, यहाँ ऊंचाई और कम होने लगती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझते रहिए। लेकिन मुख्य चीज क्या पूछता है कि पंजाब जासकर किस हिमालय में है, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल किस हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा किस हिमालय में है, और लास्ट में आपका असम हिमालय। तो अब चाहे हिमालय से प्रश्न उसके महान मत और शिवालिक के अनुसार आए, चाहे नदियों के अनुसार आप हल कर लेंगे। तो अब आपको प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के बाद हम आपको नया टॉपिक देंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो छोटी छोटी चीजें एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत।